हेलो सर, मैं विजय और दोस्तों आज ना हमारे पास में एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल लैपटॉप है विच इज द डेल XPS 16 9640 लैपटॉप, जो कि भाई एक 16 इंच की बड़ी डिस्प्ले के साथ में तो आता ही है, लेकिन अपने साथ में इंटेल का लेटेस्ट तड़कता भड़कता कोर अल्ट्रा 7 प्रोसेसर लेके आता है विद द Nvidia का 4060 ग्राफिक्स। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव लैपटॉप जो कि मैंने आज तक रिव्यू किया है। इनफैक्ट डेल XPS का बड़ा वाला वर्जन मैं फर्स्ट टाइम रिव्यू कर रहा हूँ, उससे पहले मैं छोटे वाले वर्जन रिव्यू कर चुका हूँ। एंड दिस इज ऑल्सो द डेल XPS 9340 जो कि इसी का 13 इंच वाला वर्जन है। दिस इज ऑल्सो कमिंग विद द इंटेल कोर अल्ट्रा 7 प्रोसेसर। इसका मैं एक सेपरेट रिव्यू लेके आऊंगा बिकॉज इसको यूज करते हुए सिर्फ अभी 2 दिन हुए हैं। फिलहाल के लिए 14 दिनों से मैं डेल XPS 9640 विच इज द बड़ा वाला वर्जन इसको यूज कर रहा हूँ। इसमें मैं बहुत सारे हैवी वर्कलोड्स करके देख चुका हूं। मैं आपको बताऊंगा कि भाई क्या कुछ स्पेशल लेके आ जाता है ये वाला लैपटॉप और क्या कुछ मैजिकल आप इस पावरफुल डेल XPS 16 इंच के साथ में कर सकते हो। लेना वर्थ रहेगा या फिर नहीं रहेगा, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। एंड हैविंग सेड दैट, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो भाई, सबसे पहले मैं प्राइस के बारे में बात कर लेता हूं। तो ये लैपटॉप इंडिया में Amazon के थ्रू अवेलेबल है फॉर 3,26,000 जब मैं ये वाली वीडियो बना रहा हूं। इसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हो। पीछे यहाँ पे आप देख सकते हो विंटेज लैपटॉप हमारे पास में पड़ा हुआ है जो कि लगभग 20 साल पुराना लैपटॉप है। तो लैपटॉप से हमें प्यार है, फिर भले कितने का भी हो। लैपटॉप मैंने परचेस करा है कंप्यूटर केयर दुबई से फॉर अप्रोक्सीमेटली इंडिया के 2,40,000 रुपए। तो मुझे एक अच्छी डील मिल गई, जिसके चलते मैं इस लैपटॉप को अगर रीसेल भी करता हूँ तो मुझे एक अच्छी वैल्यू मिल जाएगी। बॉक्स के बारे में दोस्तों बात करते हैं कि क्या कुछ हमें अंदर देखने के लिए मिल जाता है। तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। सबसे पहले तो हमें अपना डेल XPS लैपटॉप मिलता है इन अ 16 इंच फॉर्म फैक्टर। एक 130 वॉट का फास्ट चार्जर मिलता है एंड देन वी हैव सम एडेप्टर्स एज वेल, जहां पे हमारे पास में ये टाइप C टू HDMI एंड USB पोर्ट वाला एडेप्टर है। बिकॉज इस लैपटॉप के अंदर हमें USB A पोर्ट भी नहीं मिलता और HDMI पोर्ट भी नहीं मिलता है। चार्जर वैसे टाइप C वाला है और बहुत जल्दी लैपटॉप को चार्ज कर देता है डिस्पाइट ऑफ हैविंग अ वेरी बिग बैटरी, जिसके बारे में आगे बात करने ही वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों डेल XPS 16 इंच 9640 की डिजाइन के बारे में। तो इसकी डिजाइन वन ऑफ द क्लीनेस्ट है, इनफैक्ट क्लीनर देन माय शेव। 2.2 किलोग्राम्स का दोस्तों इसका वेट है। मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये 2 किलो से कम आना चाहिए बिकॉज डेल XPS जो है एक अल्ट्राबुक सीरीज के अंदर आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सेम गेमिंग लैपटॉप वाला वेट अपने साथ में लेके आता है, बट जो थिकनेस है वो गेमिंग लैपटॉप से कम निकल के आ रही है। इट इज जस्ट 18.7 मिलीमीटर स्लिम। तो स्लिम तो है लैपटॉप लेकिन भारी एट द सेम टाइम। और उसका रीजन दोस्तों ये है कि इस लैपटॉप के साथ में ना हमें ग्लास वाली बॉडी मिल जाती है। एल्यूमिनियम में यूज करा गया है मोस्ट ऑफ द पार्ट्स में, जैसे कि पीछे भी एल्यूमिनियम है, नीचे भी एल्यूमिनियम है, लेकिन जो फ्रंट वाला एरिया है जहां पे डेक एरिया और जो फंक्शन की वाला एरिया है पूरे में ग्लास है भाई। और ये कोई नॉर्मल ग्लास नहीं है, ये कॉर्निंग का गोरिल्ला ग्लास 3 यूज करा गया है जो कि स्क्रैच वगैरह से रेजिस्ट कर देता है इस वाले लैपटॉप को। आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कर रहे होगे विच इज वेरी मैजिकल, जो कि है इस लैपटॉप का ट्रैक पैड। ये एक सीमलेस ट्रैक पैड के साथ में आता है जहां पर आपको ट्रैक पैड दिखेगा ही नहीं एंड इट्स अ फोर्स टच ट्रैक पैड, जैसे कि हमें लेटेस्ट HP के स्पेक्ट्रम में देखने के लिए मिला, जैसे कि हमें सालों से एप्पल के मैकबुक्स में देखने के लिए मिल ही रहा है। यहाँ पे आप कीबोर्ड देख सकते हो कितना अतरंगी सा बना हुआ है भाई, सारी कीज एक दूसरे के आजू बाजू चिपक के बैठी हुई है। कैसा टाइपिंग एक्सपीरियंस है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। सबसे पहले फंक्शन रो देख लेते हैं भाई। तो इन लोगों ने भाई टच कैपेसिटिव फंक्शन रो प्रोवाइड कराई है, सेम लाइक द एप्पल मैकबुक्स। तो एप्पल ने ये चीज इंट्रोड्यूस करी थी आज से लगभग 6 साल पहले, फिर उनको रिग्रेट हुआ, उन लोगों ने बंद भी कर दी ये चीज, लेकिन डेल अभी जाके इसको कॉपी कर रहा है। एंड ये जो चीज है ना, ये मुझे पर्सनली पसंद नहीं है बिकॉज मैं जब टाइप करता हूँ ना कीबोर्ड पे, तो वो जो फंक्शन रो पे फिजिकली क्लिक करने का फील आता है ना, वो इन टच कैपेसिटिव बटन्स में नहीं आता है। ये फैंसी लगता है लेकिन यूजेबिलिटी में थोड़ा सा इश्यू रहता है। फॉर एग्जाम्पल जब मैं एस्केप दबाता हूँ तो मेरे को भाई फील ही नहीं आता वो चीज करने का। अब ये चीज ना इजीली यहाँ पे ये लोग फंक्शन रो लगा सकते थे, सिर्फ दिखावे के लिए यहाँ पे ये चीज यूज करी जा रही है और कोई भी इसका यूज नहीं है। तो ये चीज पूरी की पूरी फैंसी प्रोवाइड कराई है। उसके अलावा पास में यहाँ पे हमें स्पीकर्स देखने के लिए मिल जाते हैं ऑन द फ्रंट साइड। लैपटॉप के पोर्ट्स की दोस्तों अगर बात करें तो अगेन यहाँ पे फॉर्म ओवर फंक्शन का एक क्लियर एग्जांपल है ये चीज, जहाँ पे लेफ्ट साइड में हमें 2 टाइप सी पोर्ट्स मिलते हैं, राइट साइड में एक टाइप सी पोर्ट है, माइक्रो SD कार्ड स्लॉट देके रखा हुआ है और एक 3.5 मिलीमीटर हेडफोन जैक देके रखा हुआ है। एंड फॉर्म ओवर फंक्शन से मेरा मतलब है कि फॉर्म फैक्टर पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है और फंक्शंस जो एक्चुअली प्रोवाइड करा सकते थे वो थोड़े से इन लोगों ने कम कर दिए हैं विद द डेल XPS। को पायलट की नई की हमें देखने के लिए मिल जाती है यहाँ पर
और कीबोर्ड के टाइपिंग एक्सपीरियंस की दोस्तों अगर बात करें तो बहुत सही लगा मेरे को ये वाला कीबोर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल 16 इंच का लैपटॉप है तो टाइपिंग एरिया हमें बहुत ज्यादा बड़ा मिल जाता है। ट्रैक पैड के साथ में भी मेरे को एज सच कोई इशू नहीं आया, ग्लास ट्रैक पैड है तो बहुत ज्यादा स्मूथ भी फील कर रहा है। इसका जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है दोस्तों वो इसके पावर बटन में इंटीग्रेट करके रखा हुआ है, जो कि बहुत ही जल्दी इस वाले लैपटॉप को अनलॉक कर देता है। इनफैक्ट यहाँ पे आईआर सिस्टम भी देके रखा हुआ है, विच इज कॉल्ड इंफ्रारेड सिस्टम, जो कि आपके फेस को देख के सिक्योरली अनलॉक करता है, जैसे कि हमें एप्पल के आईफोन्स में देखने के लिए मिलता है। तो बोथ द ऑथेंटिकेशन मेथड्स आर अवेलेबल विद दिस लैपटॉप। बैकलाइट कीबोर्ड भी हमें मिल जाता है फॉर श्योर, इतना ज्यादा महंगा लैपटॉप है तो आपको बैकलाइट कीबोर्ड मिलेगा ही। एंड जो ट्रैक पैड का साइज है ना, वो आप ये मान लो कि ये जो स्पेस बार है इसके साइज का हमें ट्रैक पैड देके रखा हुआ है, तो बहुत ही एक बड़ा ट्रैक पैड है। एंड मुझे एक भी बार ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं ट्रैक पैड में ग्लाइड कर रहा हूं या फिर नहीं कर रहा हूं, बहुत ही इजीली फाइंड हो जाता है ये ट्रैक पैड जो है। बिल्कुल सेंटर में देके रखा हुआ है लैपटॉप के। एंड इस साइड फाइनली दोस्तों यहाँ पे हमें इंटेल का लेटेस्ट कोर अल्ट्रा 7 14 जनरेशन वाले का ईवो वाला लोगो देखने के लिए मिल जाता है। फिर दोस्तों यहाँ पे डिस्प्ले की बात करते हैं तो इट्स अ वेरी बिग 16.3 इंचेस की डिस्प्ले। अब जो मैंने जिस लैपटॉप की बात करी थी जो कि इंडिया में 3,26,000 के अवेलेबल है, वो वाला भाई आता है एक ओलेड डिस्प्ले के साथ में, जबकि मेरे पास में जो वर्जन है, विच इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन द इंडियन वर्जन एंड माय वर्जन जो कि मैंने यहाँ पे दुबई में बाय करा है, वो डिस्प्ले का ही है। उसमें ओलेड है, इसमें नॉन ओलेड है, दोनों 4K हैं दोस्तों यहाँ पर। और जो मैंने 13 इंच वाला परचेज करा है, जो कि अगेन मैंने दुबई से कंप्यूटर केयर के थ्रू परचेज करा है, उसमें यहाँ पे ओलेड मिल जाती है 4K वाली, तो यू विल गेट अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। इनफैक्ट ये एक टच स्क्रीन भी है तो काफी ज्यादा मजा आता है इस डिस्प्ले के साथ में काम करने का। 4K है तो कलर्स वगैरह भाई बहुत ज्यादा डिटेल में आते हैं। ओलेड है तो ब्लैक्स काफी अच्छे निकल के आएंगे। ब्राइटनेस भाई यहाँ पे 550 निट्स तक जा रही है इन रियल लाइफ। डेल यहाँ पे 500 to 600 निट्स ही क्लेम करता है बेस्ड ऑन डिफरेंट मॉडल्स। 16 इंच वाले वर्जन में इन लोगों ने 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया है एंड 13 इंच में तो भाई और कंजूसी कर दिया है, सिर्फ 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया है। कंपेयर करते हैं HP स्पेक्टर से, जो कि दोनों ही वर्जन से काफी ज्यादा कम प्राइस में आता है। डेल XPS 13 यहाँ पे दुबई से मेरे को पड़ा लगभग 7,000 दिरहम का, जो कि इंडिया के 1,60,000 होते हैं। स्पेक्टर इजीली अभी 5,000 दिरहम का अवेलेबल हो जाता है भाई, विच इज अराउंड 1,20,000। तो काफी यहाँ पे डिस्प्ले में कॉम्प्रोमाइज करा गया है इस वाले लैपटॉप के साथ में। ये कन्वर्टेबल 2-in-1 लैपटॉप भी नहीं है कि यहाँ पे इतने ज्यादा पैसे आप चार्ज कर रहे हो। परफॉर्मेंस की दोस्तों वहीं पे अगर बात करते हैं तो ये वाला लैपटॉप आता है इंटेल के कोर अल्ट्रा 7 प्रोसेसर के साथ में, विच इज द लेटेस्ट 14 जनरेशन विद द न्यू NPU, जो कि AI कैपेबल मशीन बनाता है इसको। बेसिकली AI एंड नॉन AI PC में फर्क ये रहता है कि AI वाले में यहाँ पर हमें NPU बेटर देखने के लिए मिल जाता है, विच इज कॉल्ड न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट, तभी उसको ठप्पा मिल जाता है। जैसे इस वाले लैपटॉप में हमें कोपायलट की मिलती है, दिस इज बिकॉज ऑफ द मोर NPU। सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे 16 कोर CPU हमें मिलता है, विच इज वेरी पावर एफिशिएंट as well. Intel Core Ultra 7 is one of the best upgrade over the past few years. यहाँ पे नीड भी फील हो रही थी इंटेल को ये चीज करने की। सबसे पहले सिंगल कोर के स्कोर्स देखो आप, 2377 के स्कोर निकाल के दिए हैं। मल्टी कोर में भाई मैं अमेज हो गया, मैंने आज तक किसी भी इंटेल प्रोसेसर को टेस्ट नहीं करा जो कि इतना बेटर परफॉर्म कर रहा हो। 13,000 के स्कोर्स निकाल के दिए हैं, विच इज इवन बेटर कंपेयर टू द i9 ऑफ द 13 जनरेशन। मैंने i9 14 जनरेशन अभी तक टेस्ट नहीं करा है, उसका टेस्ट भी जल्दी लेके आऊंगा। फिर दोस्तों यहाँ पे ग्राफिक के स्कोर देखो, यहाँ पे तो भाई मजा ही आ जाएगा। 79,000 के स्कोर्स निकाल के दिए हैं। ये डेडिकेटेड जीपीयू है, इसकी वजह से आ रहे हैं, तो मतलब इस लैपटॉप के साथ में आप ग्राफिक डिजाइनिंग बहुत तगड़ी वाली कर पाओगे, गेमिंग बहुत तगड़ी वाली कर पाओगे। लेकिन गेमिंग के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइस डबल हो जाएगा कंपेयर टू द सेम स्पेक्स ऑन एनी अदर लैपटॉप, और दूसरा यहाँ पे हीट थोड़ा सा करेगा ये लैपटॉप, बिकॉज कूलिंग गेमिंग ग्रेड की नहीं देके रखी रहेगी इस वाले लैपटॉप के साथ में। इंटीग्रेटेड ग्राफिक भी मिलता है इसके अंदर, विच इज द इंटेल आर्क ग्राफिक। तो बेसिकली जब कम पावर नीडेड होगी तो ये इंटीग्रेटेड ग्राफिक को यूज मिलेगा, जब ज्यादा पावर नीडेड होगी तो ये डेडिकेटेड ग्राफिक को नीड मिलेगा। तो इंटीग्रेटेड के साथ में 35,000 का स्कोर निकाल के दिया है, विच इज भाई 3 टाइम्स ऑलमोस्ट कंपेयर टू द 11th 12th और 13 जनरेशन, जिसके अंदर हमें इंटेल का आइरिस एक्स ग्राफिक मिलता था। तो परफॉर्मेंस में भाई फुल मार्क्स देना चाहूंगा मैं इस लैपटॉप को, 10 out of 10। डिस्पाइट कि इसमें यहाँ पे हमें 50 वॉट का TGP देखने के लिए मिलता है, पावर ड्रॉ ज्यादा नहीं कर पाएगा मैक्सिमम पोटेंशियल पे, लेकिन फिर भी दोस्तों एक थिन एंड लाइट वेट लैपटॉप है, जिसके चलते डेल ने ये करा है कि पावर कम ड्रॉ करे ताकि हीट ज्यादा नहीं करे। तो मैं इस लैपटॉप को परफॉर्मेंस वाइज फुल मार्क्स देना चाहूंगा। एंड यहाँ पे सिनेबेंच के भी आप स्कोर्स देखो, मल्टी कोर में 14,000 के स्कोर्स, अगेन फर्स्ट टाइम मैंने इतने स्कोर्स देखे हैं। एंड सिंगल कोर में 1854 के स्कोर्स निकाल के दिए हैं भाई इस वाले लैपटॉप ने। मैंने यहाँ पे SSD की स्पीड चेक करी, जो कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कितनी फास्ट SSD निकल के आ रही है, ऑलमोस्ट 4000 MB पर सेकंड की रीड एंड राइट स्पीड टच कर रही है ये वाली SSD। और इसके अलावा दोस्तों 32 GB की हमें DDR5 रैम मिलती है, which can go up to 6,400 मेगाट्रांस पर सेकंड, और 1 TB की SSD भी हमें मिल जाती है।
रैम आप अपग्रेड नहीं कर सकते हो, SSD आप इसके साथ में अपग्रेड कर सकते हो। ये लैपटॉप Gen 5 तक की SSD को सपोर्ट करता है, अप टू 4 TB आप इसके अंदर स्टोरेज को अपग्रेड कर सकते हो। वाईफाई का लेटेस्ट वर्जन वाईफाई 7 भी मिल जाता है एंड ब्लूटूथ का लेटेस्ट वर्जन ब्लूटूथ 5.4 भी मिल जाता है। पूरे मार्क्स व्हेन इट कम्स टू द परफॉर्मेंस। और रियल लाइफ में भी जब मैंने इस लैपटॉप को टेस्ट करा तो मैं क्या वीडियो एडिटिंग करता हूँ एज यू ऑल नो, तो फिल्मोरा एप्लीकेशन के साथ में जब मैंने 12 मिनट की अपनी वीडियो एक्सपोर्ट करी तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो भाई कितना ज्यादा जल्दी इस लैपटॉप ने पूरी की पूरी वीडियो को एक्सपोर्ट कर दिया। मतलब डेली अगर आप इसकी परफॉर्मेंस काम में लोगे तो आप कितना टाइम अपना बचा सकते हो। फिर बात करते हैं बैटरी लाइफ के बारे में। ये एक और चीज है जिसने मेरे को बहुत ज्यादा अमेज कर दिया। ये लैपटॉप ऑलमोस्ट 100 वॉट आवर की बैटरी के साथ में आता है। फ्लाइट्स में एक रूल है कि 100 वॉट आवर से ऊपर अगर बैटरी होगी तो आपका लैपटॉप ऑफिशियली फ्लाइट में अलाउड नहीं है, जिसके चलते दोस्तों डेल ने 99.5 वॉट आवर की बैटरी यूज करी है। एंड अगेन दिस इज द हाईएस्ट कैपेसिटी बैटरी जो कि मैं किसी भी लैपटॉप में आज तक यूज कर रहा हूं एंड वन ऑफ द बेस्ट बैटरी लाइफ जो कि मैंने किसी भी लैपटॉप में यूज करी है। 130 वॉट का चार्जर मिलता है, लगभग 2 घंटे में पूरा लैपटॉप चार्ज कर देता है बिकॉज दोस्तों बैटरी बहुत ज्यादा बढ़िया है। टाइप सी वाला चार्जर है, किसी भी टाइप सी पोर्ट में लगा सकते हो बिकॉज सारे ही पोर्ट थंडरबोल्ट 4 को सपोर्ट करते हैं। 40 GB पर सेकंड तक की सिग्नलिंग रेट को भी ये वाले पोर्ट सपोर्ट करते हैं। फिर मैंने दोस्तों स्पीकर्स टेस्ट करे इस वाले लैपटॉप के। ये लैपटॉप क्वाड स्पीकर सिस्टम के साथ में आता है जो कि डेल बोलता है कि भाई 10 वॉट तक की ऑडियो डिलीवर करता है। डेल बोलता है कि ये वन ऑफ द लाउडेस्ट स्पीकर है। पीछे की तरफ यहाँ पे स्पीकर की ग्रिल देके रखी हुई है, तो कैसा साउंड कर रहे हैं वो आप आगे सुन सकते हो। गाइस दिस वाज द लाउडेस्ट स्पीकर जो कि मैंने किसी भी लैपटॉप में आज तक सुने हैं। इनफैक्ट लाउडर कंपेयर टू द मैकबुक प्रो जो कि मैंने रिसेंटली ही टेस्ट किया था। यहाँ पे वेबकैम की अगर बात करें तो बहुत ही छोटा सा हमें कैमरा देखने के लिए मिलता है एंड 2 मेगापिक्सल के रेजोल्यूशन के साथ में आता है ये वाला, कंपेयर टू अगेन 9 मेगापिक्सल ऑन द HP स्पेक्टर। वहां पे बड़ा सा कैमरा था, रेजोल्यूशन भी ज्यादा था, लेकिन ये वाला साउंड कैसा कर रहा है, दिख कैसा रहा है वो आप आगे देख सकते हो। हे गाइस, ये वाली वीडियो रिकॉर्ड हो रही है डेल XPS 169640 के वेबकैम के साथ में, विच इज अ 2 मेगापिक्सल 1080p 30 fps वेबकैम। और ऑन स्क्रीन तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, चिकना चुपड़ा सा लग रहा हूँ मैं, पिंपल भी यहाँ पे सॉफ्ट करता हुआ नजर आ रहा है। तो कैमरा मुझे डिसेंट लग रहा है, वन ऑफ द बेस्ट ऑन एनी विंडोज लैपटॉप। ये था दोस्तों कैमरा। मैं इसको वन ऑफ द बेस्ट विंडोज लैपटॉप का कैमरा बोलना चाहूंगा। 1080p 30 fps तक रिकॉर्ड करता है। रेजोल्यूशन कंपेयर टू स्पेक्टर कम है, लेकिन विंडोज के किसी भी और लैपटॉप से आप कंपेयर करते हो ना तो दिस विल बीट दैट लैपटॉप फॉर श्योर। इनफैक्ट मैकबुक्स को भी टक्कर देगा ये वाला कैमरा। बात करते हैं लास्टली दोस्तों सॉफ्टवेयर के बारे में। तो सॉफ्टवेयर में हमें विंडोज 11 मिलता है। 2 ऑप्शन मिलते हैं, प्रो ले लो या होम ले लो। इंडिया में जो वर्जन है उसमें होम है, मेरे पास में जो वर्जन है उसमें प्रोफेशनल वाला वर्जन है। आप इसको अपग्रेड भी कर सकते हो बाय गोइंग टू द माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, लेकिन उसका आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 10,000 अगर आपको प्रो चाहिए तो। दिस वाज द सॉफ्टवेयर। मैकअफी एंटीवायरस इसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड आता है, वो मैं बोलूंगा अगर आप बाय कर रहे हो इतनी महंगी मशीन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे दिए गए लिंक से बाय करना जो कि मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। सेकेंडली जैसे ही बाय करते हो मैकअफी का एंटीवायरस जो प्री इंस्टॉल्ड आया है 1.5 साल के लिए, उसको भाई तुरंत ही हटा देना। ये आपके लैपटॉप को स्लो ही बना देता है इनफैक्ट। और विंडोज सिक्योरिटी जो कि प्री इंस्टॉल्ड आता है उसको आप यूज करो, बड़े मजे से आपका लैपटॉप चलेगा। दूसरा दोस्तों यहाँ पे को पायलट के फीचर्स आ गए। आपको ये जो को पायलट की है ये मिल जाती है ट्रैक पैड में, जहां पे आप माइक्रोसॉफ्ट से कुछ भी पूछ सकते हो बाय यूजिंग द कोपायलट। चैट जीपीटी 4 पे बेस्ड है ये कोपायलट का जो असिस्टेंट है। दिस इज द एआई फीचर, द ओनली एआई फीचर दैट दिस लैपटॉप कम्स विद। उसके अलावा जो है बैकग्राउंड रिमूव करने वाला फलाना ढिमकाना, वो तो सालों से हमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स के थ्रू मिल ही रहा था। तो ये था दोस्तों डेल का XPS 9640। आई होप आपको ये ट्रू अनबायस्ड रिव्यू पसंद आया होगा, बिकॉज हम ना भाई ब्रांड्स से लैपटॉप नहीं लेते हैं, हम खरीदने का दम रखते हैं एंड देन भले थोड़ा सा घाटा होता है, लेकिन रिव्यू जो है वो यहाँ पे आपको प्योर ऑनेस्ट रिव्यू मिलना चाहिए ताकि यू कैन मेक द डिसीजन ऑफ बाइंग अ राइट लैपटॉप। और जब मैं राइट लैपटॉप की बात कर रहा हूं तो ये वाला लैपटॉप टारगेट किन यूजर्स को करता है, किन को ये लैपटॉप खरीदना चाहिए, जिसको बड़ी डिस्प्ले चाहिए एंड बड़ी डिस्प्ले के साथ में वन ऑफ द बेस्ट थिन एंड लाइट वेट लैपटॉप चाहिए। वैसे ये लैपटॉप 2.2 kg वेट करता है, लेकिन फिर भी वन ऑफ द मोस्ट फैंसी बिग लैपटॉप है विद द RTX 4060 ग्राफिक। अगर आपको डिजाइन मैटर नहीं करती है तो भाई आप कोई भी गेमिंग लैपटॉप ले सकते हो जो कि 4060 के साथ में आता है। फॉर अराउंड 1,25,000 में आपको सेम स्पेक्स मिल जाएंगे। ये लैपटॉप लिटरली ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स ज्यादा चार्ज कर रहा है फॉर द सेम स्पेसिफिकेशन, जहां पे आपको वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले तो मिल ही रही है, लेकिन प्राइस बहुत ज्यादा रखा गया दोस्तों इस वाले लैपटॉप का।
अगर आपको वीडियो एडिटिंग वगैरह करनी है, मल्टीटास्किंग करनी है, कोडिंग करनी है, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द HP Spectre 14 इंच, जिसका रिव्यू दोस्तों मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी ड्रॉप करा हुआ है। वो इस लैपटॉप से काफी ज्यादा अच्छा है। When it comes to the price to performance ratio, उसमें भी हमें OLED डिस्प्ले मिलती है, 3.5 की OLED डिस्प्ले मिलती है, अल्ट्रा 7 प्रोसेसर उसमें भी मिलता है, इंटेल के आर्क ग्राफिक उसमें भी मिलते हैं फॉर अराउंड 1,60,000 रुपीज 32 GB रैम के साथ में। तो वो मेरे ख्याल से एक बेटर चॉइस रहेगा अगर आपको ये सारे कोई भी काम करने हैं। अगर आपको गेमिंग करनी है इस लैपटॉप को ले सकते हो, अगर फैंसी लैपटॉप में गेमिंग करनी है तो ये एक फैंसी लैपटॉप है जो कि थोड़ा सा ज्यादा आपको चार्ज कर रहा है फॉर द सेम स्पेसिफिकेशन। लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर बाय कर रहे हो तो प्लीज उस वाले लिंक से दोस्तों बाय करना, ताकि हम इस चैनल पे ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट आपको डिलीवर करते रह सके। इंस्टाग्राम पे दोस्तों हमारे पेज को फॉलो करना, नया पेज बनाया है तो आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। वीडियो पसंद आई हो, डेफिनेटली आई होगी, तो लाइक भी करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, कमेंट करना, और फिर मैं आपसे मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में दोस्तों।